Hello, hi everyone. Good evening and a very, very warm welcome and congratulations to you all for deciding to live healthy and reverse your thyroid by joining in today's webinar. And I'm so excited to meet you all, to see you all, and to start this journey together. So a big round of applause for you everyone जो कि आज छुट्टी वाले दिन सॉरी वीकेंड वाले दिन यहाँ पे आए हैं। और वीकेंड का जो टाइम होता है वो सबको लगता है कि हम रिलैक्स करें या फन करें, बट आई गारंटी यू गाइस कि आज का ये वेबिनार आप अटेंड करने के बाद आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है और यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। सो टेक माय वर्ड्स कि ये पूरा वेबिनार एंड होते होते तक यू विल बी फुल ऑफ जॉय एंड विटालिटी एंड फुल ऑफ एनर्जी। सो लेट्स बिगिन। आप लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पे कि जो थायराइड से मतलब थायराइड सफर कर रहे हैं, या उनके फैमिली में या नेबरहुड में या पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में कोई है? तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके 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 ओके, सो मेनी पीपल हाँ, आज ये थायराइड है ही ऐसा कि हर 10 में से एक को है, और मतलब एक फीमेल को है, और हर 20 में से एक व्यक्ति को थायराइड है, और हर 10 में से एक को हाइपोथायराइड है। सो एंड इट इज वेरी सीरियस मैटर, और वी शुड स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर हम लोगों को पता है कि थायराइड से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सबसे बेस्ट हेल्प वी कैन डू टू द कम्युनिटी is to spread the awareness, to educate the community regarding the grave effects and side effects of the thyroid. So yes, before I start and give my introduction, I would like to give introduction of my mentors. And yes, and she's Dr. Dietitian Shinu Sanjeev. And let's really unlock the power of health with our mentors. And she's the founder and director of Healthify Institute and Research Council. So I will just play it in the slide mode. And then Mr. Sanjeev Kumar Mishra, he's again the director of Healthify Education Institute. And then dietitian Pallavi Raghuvanshi, and she's also an academic director at Healthify Institute. So without these mentors, मेरे लिए बहुत कठिन होता आज की इस जर्नी को शुरू करना, क्योंकि इन लोगों के, मेरे मेंटर्स के जो हैंड होल्डिंग और उनके हर तरह के गाइडेंस एंड सपोर्ट, and with the support of the community of Healthify entrepreneurs, I could challenge कि मुझे अपने मिशन को पूरा करना है. So yes, I am Sushila Ranakoti, the founder and director of Healthywise, clinical nutritionist and wellness coach. And this is my team, and I really admire my team. I have the deepest gratitude for them. We have dietitian Ria with us, and she's so dedicated towards the health education, कि वो बहुत अच्छे से एजुकेट करती हैं एंड बहुत अच्छे से डाइट प्लान बनाती हैं. आई एम रियली प्राउड टू बी कोलैबोरेटिंग विद हर. एंड नाउ वी हैव द हैबिट कोच निधि विद अस, एंड द प्रीति आवर एडमिन मैनेजर. आप लोगों को जो कॉल वगैरह आई होंगी अपने प्रीति की ही आवाज को सुना होगा. सो यस, तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों में से कौन है जो दिल्ली एनसीआर के आसपास से है, या आप लोग कौन कौन से एरिया से आए हुए हैं? आप थोड़ा अपना शहर का नाम लिखेंगे प्लीज. यस यस, राइट इन द चैट बॉक्स, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें. ओके, हैदराबाद से, दिल्ली से, पटियाला से, ओ माय गॉड, ओ, एंड देवयानी अकोला से, एंड हरिद्वार से.
नंदिता फ्रॉम अजमेर से, पुणे से, वाओ। मैं खुद यहाँ ग्रेटर नोएडा से हूँ। एंड अच्छा, राजस्थान से भी हैं। आई एम सो हैप्पी। द्वारका से, वेरी गुड। Okay, so I really appreciate your time because you have joined today, and thank you so much. Noida se, I'm so happy. Sometime I will meet you. And Chandigarh se, it's a beautiful city, Chandigarh. Yes. So आप लोगों में से कितने लोग वर्किंग हैं एंड कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? क्या हमारे साथ कोई स्टूडेंट भी है यहाँ पे? प्लीज राइट एस इन द चैट बॉक्स। एंड जो वर्किंग है प्लीज राइट डब्ल्यू इन द चैट बॉक्स। Oh, great. Working, 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 working. So all the women power, working power is together at this platform. Great. And अच्छा, आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टूवर्ड्स हेल्थ हमारा क्या एटीट्यूड रहता है? क्या अपने लोगों से कोई ये सोचते हैं कि यार चलने दो, दवाई तो खानी है, तो मैं तो मेडिसिन के सहारे ले लूं, कौन झंझट पाले हेल्दी वेल्दी होने का? अगर ये आप सोचते हैं तो राइट एम इन द chat box. Oh, just retired after 40 years of teachings in one institute. Wonderful, wonderful, नीलम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। एंड आप तो एजुकेशन में रही हैं, तो बहुत आपसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इट्स रियली वंडरफुल। एंड तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भी कौन झंझट पाले हेल्दी रहने के लिए, और लेट्स कंटिन्यू विद द मेडिसिन। क्योंकि आज मेरी मेंटर से बात हुई अपने शीनू मैम से, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दवाइयां खा रहे हैं, दवाई खा लेंगे, लेकिन दवाइयां तो पूरी तरह से केमिकल है, तो हम कितना ज्यादा केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो अगर आपका किसी का ये माइंडसेट है भी ना, तो प्लीज आज हम इस माइंडसेट को ही चेंज करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें डिजीज फ्री होना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड to really get rid of this thyroid medicine? Please write in the chat box I, me. Okay, me भी चलेगा। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ट्राई किया होगा। बहुत, मैं उनमें से एक हूँ। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। तो लिखिए राइट मी इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल नहीं रहे थायराइड से पीछा छुड़ाने में, या थायराइड की वजह से जो हमको प्रॉब्लम्स हुई है, वेट गेन होना और भी दूसरी प्रॉब्लम्स उनको। ओ, तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। सो चलिए, तो आज का ये जो वेबिनार है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सबके लिए ही है। क्योंकि ये जो वेबिनार है ना, जितने जितने भी लोगों ने यहाँ पे आज इस वेबिनार को ज्वाइन करने वाले हैं, उनको बहुत कुछ, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत एक्टिविटीज एंड बहुत सारी गाइडेंस एट द एंड मिलने वाली है। और इसके साथ साथ दिवाली आ रही है, तो दिवाली आ रही, तो दिवाली और जो बाकी क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ये क्या फेस्टिवल्स रहते हैं? गिफ्ट करने के। हम सबको जाते हैं, मिलते हैं, गिफ्टिंग करते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं फ्री गिफ्ट पाने के लिए? क्योंकि आज इस वेबिनार से सबको फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। बट द कंडीशन इज, जो एंड तक इस वेबिनार को अटेंड करेगा उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा। आप कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं फ्री गिफ्ट लेने के लिए? लिखिए एफ इन द चैट बॉक्स। ओह ग्रेट। गिफ्ट तो अच्छा ही लगता है फ्री का। गिफ्ट तो फ्री का ही होता है, खैर। लेकिन गिफ्ट से क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है हमारा आपस में। हम एक दूसरे को एक अपना ग्रैटिट्यूड या अपना एप्रिसिएशन एज अ टोकन हम देते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से किसी को बहुत कोई अर्जेंट कोई दूसरा काम है, तो आप प्लीज इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मेंटर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि हम जिस काम को भी करें उसको फोकस होके करें और उसमें अपना 100% दें। तो अगर आपका कहीं और काम है और आप बीच में थोड़ा इधर उधर अटेंड करेंगे या फिर इधर करेंगे, तो आप ना वो काम ठीक से कर पाएंगे, ना ही इस काम को। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने दूसरे काम को अटेंड कर लीजिए। हम दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि आपका हमारा जो है
एक ही हमारा मकसद है, मिशन है, टू गेट रिड ऑफ थायराइड। सो रश्मि जी कहते हैं गिफ्ट गिफ्ट इज इक्वल टू हैप्पी हार्मोन। यस, थैंक यू सो मच। यस, तो गिफ्ट, जैसे गिफ्ट मिलता है तो हमारे हार्मोन जो है वो बड़े हैप्पी हो जाते हैं, और जैसे हमारे हार्मोन्स हैप्पी होते हैं हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है तो क्या होता है, हम ऑब्वियसली डिजीजेस से थोड़ा दूर हो जाते हैं, है ना, तो डिजीज हमसे दूर भागने लगती है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से एक सिंसियर एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज की जो इवनिंग है हम लोगों ने सबने चूज करी है, और इस जो भी आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी दें, क्योंकि जो थायराइड है ये ऐसी ग्रेव डिजीज है कि इसके बारे में हमें दूसरों को एजुकेट करना भी जरूरी है। तो आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं एजुकेट करने के लिए? राइट ई इन द चैट बॉक्स। गुड 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 गुड, वेरी गुड। अ बिग क्लैप फॉर एवरीबॉडी। सो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज इस वेबिनार से आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो इस वेबिनार में जितने भी लोग आए हैं और जो एंड तक इसको यूज करेंगे, उनको मिलने वाला है मॉर्निंग ब्लिसफुल मॉर्निंग सेशन का फ्री एक्सेस, जिसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज। सो बिग राउंड ऑफ अप्लाउड, क्योंकि आप सब लोग एक ऐसे वेबिनार, एक ऐसे मिशन, एक ऐसी मॉर्निंग ब्लिसफुल मॉर्निंग में आपको एंट्री मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने लाइफ के को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को। आप जो चाहें आप उस सेमिनार में आकर, उस मॉर्निंग सेशन में आकर, जो कि शार्प मैजिकल आवर 6 बजे स्टार्ट होता है, उसका लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बट प्रीति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चेक कि जो एंड तक इस वेबिनार में बना हुआ है उसी के साथ हम ये ब्यूटीफुल वंडरफुल गिफ्ट शेयर करेंगे विद ऑफ द ब्लिसफुल मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग सेशन में आपको मिलेगा, आपने बॉब प्रॉक्टर का नाम सुना होगा, वो एक बहुत बड़े माइंडसेट एजुकेटर हैं, और उन्हीं से हमारे जो मेंटर हैं संजीव सर ने ट्रेनिंग ली है, और वो हमें इस मॉर्निंग सेशन में आगे माइंडसेट के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, मनी के ऊपर, डिजायर्स के ऊपर, और अपनी लाइफ को कैसे अट्यून करना है विद द यूनिवर्स, माइंड बॉडी एंड सोल को, तीनों को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए वो वेबिनार बहुत 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 फायदेमंद होता है, और बहुत लोगों को उसको फायदा भी हुआ है, और कई लोग यहाँ पे अटेंड भी कर रहे हैं सुबह के उस मॉर्निंग सेशन को। प्लीज आप में से जिन जिन लोगों को बेनिफिट्स हुए लिखिए आई इन द चैट बॉक्स। यस यस रिया, यस रुमाना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड, मोनिका वेरी गुड। यस, तो आप सब लोगों ने इस बेनिफिट को रिसीव कर ही रहे हैं, और बाकी जो लोग आज इस वेबिनार में नए आए हैं और एंड तक रहेंगे, उनको भी ये बेनिफिट्स हम रिसीव करवाएंगे। सो एंड द नेक्स्ट चीज है कि कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द थायराइड, इट्स सिम्टम्स एंड क्योर। और आप जानेंगे कि किलर फूड के बारे में एंड डाइटरी नॉलेज टू बैलेंस योर थायराइड। तीसरी हम क्या चीज सीखेंगे आज के वेबिनार से? थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन। इट्स इसका जो थ्रोट चक्रा का जो है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, और इसकी प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? राइट आई इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द थ्रोट चक्रा? वेरी गुड रिया, वेरी गुड गगन गोयल, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सकें तो दैट वुड बी वंडरफुल, बट अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते तो इट्स ओके। एंड जो थर्ड चीज हम इस वेबिनार के एंड तक ग्रैब करने वाले हैं, दैट इज द प्राइजेस, क्विज, और जो लॉट्स ऑफ फन। आपको पता है हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने कुछ पोल हमने किया था, तो उसमें कुछ प्राइजेस जीते हैं, और साथ में एक क्विज हमारी कंटिन्यू होनी है, उसको हम करेंगे कंटिन्यू, और उसमें हम बम्पर प्राइज देने वाले हैं। So let's coming highlights of my 11th batch on thyroid reversal course, जो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने पीछे 10 जो कोर्सेज हैं वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर किए हैं, अन्य थायराइड का मेरा थर्ड बैच है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज आपको मिलने वाली है? कैन यू गेस? इट इज द हैप्पियर यू। मेरे को पूरी गारंटी है कि जब ये वेबिनार एंड होगा, आप सबके चेहरे पे बहुत स्माइल, बहुत बड़ी स्माइल होगी, एंड दैट मैटर्स टू अस। योर हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट टू अस। सो लेट्स बिगिन। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, वो क्या है एजेंडा? एजेंडा ये है कि यार कोई जरूरत नहीं है मुझे थायराइड की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन को अपने स्विट्जरलैंड जाने के ट्रिप में अपने बैगेज में रखने की। है जरूरत? नहीं है जरूरत। अब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी बिना मेडिसिन के। मेरे जो लगेज है उसमें कोई मेडिसिन नहीं होंगी। ये है आज का एजेंडा। आप लोग कितने लोग इस चीज को चाहते हैं, इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? राइट डी इन द चैट बॉक्स। शिखा जी डी लिखिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। सो ओके, लेट्स बिगिन। अब मैं आप लोगों से एक परमिशन लेना चाहती हूँ कि बिफोर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं और अपने एनजीओर्स के बारे में कुछ बताऊं, तो उससे पहले मैं आप लोगों से परमिशन लेना चाहती हूँ। प्लीज राइट पी इन द चैट बॉक्स इफ यू अलाउ मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप मुझे अलाउ किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यस, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाह रही थी जूम की स्क्रीन को, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स भी देखना है, मुझे आप लोगों की प्यारी प्यारी शक्ल भी देखनी है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे स्लाइड्स को भी देखना है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो प्लीज 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 बियर विद मी। एंड सो अबाउट अस जो है, हम कौन है और क्या काम करते हैं। सो एज अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस कोच, आई हेल्प पीपल टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड उनके जो डिजीजेस के हैं उनके रूट कॉजेस को एनालिसिस करते हैं, और उनके इस एनालिसिस के बेस पर हम घर के खाने से, कोई आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं, ओनली घर के खाने से उनकी डिजीज को रिवर्सल करने में उनकी मदद करते हैं, और पूरी उनकी जर्नी में उनको हैंड होल्डिंग कराते हैं, ताकि वो मेडिसिन से फ्री लाइफ को एंजॉय कर सके। सो आई एम ऑल्सो अ प्राउड कम्युनिटी मेंबर ऑफ हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल, जहां पर 600 से भी ज्यादा हमारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस हैं, और हम सब लोग मिलकर डिजीज रिवर्सल और एब्सोल्यूट हेल्थ पर काम करते हैं। सो आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड सो मच प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ दिस हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट कम्युनिटी। एंड एट हेल्दी वाइज में हम क्या करते हैं कि हम पुरानी जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो हमारा न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है उसकी पावर का उपयोग करते हैं, जैसे कि डायबिटीज के ऊपर, थायराइड, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ऑफ कोर्स पीसीओडी, पीसीओएस, वेट मैनेजमेंट, हाई बीपी एंड एंजाइटी एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर हम साइंटिफिक बेस्ड डाइट्स को और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं। सो हमारे जस्ट मिनट प्लीज। सो हमारे इस हमने एक, हम क्या करते हैं अपने अपने इस वर्चुअल हेल्थ डिवाइस क्लिनिक में, हम कस्टमाइज डाइट और व्यक्तिगत जो मार्गदर्शन है कि पर्सनल गाइडेंस को कंटिन्यूस सपोर्ट के साथ अपने क्लाइंट्स को देते हैं, एंड हैंड होल्डिंग के साथ उनको पर्सनलाइज एक्सरसाइजेज, ध्यान, मेडिटेशन, माइंडसेट, है ना, योगा, चक्रा एक्टिवेशंस एंड एंजेलिक हीलिंग्स वगैरह, इन सब के थ्रू उनको एक कंप्लीट रोड मैप बना कर देते हैं, जिससे वो सिर्फ जब तक वो हमारे साथ हैं तभी तक नहीं, बल्कि हमारे साथ छोड़ने के बाद भी वो अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री मेंटेन कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। व्हाई? बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू अस।
सो माय अब मैं अपनी स्टोरी छोटी सी आपको सुनाना चाहूंगी कि ये सब क्यों हुआ, कैसे मैंने स्टार्ट करा। आज से ये 2015-16 की बात है। तब मेरे को थायराइड के बारे में पता नहीं था ज्यादा। थायराइड के बारे में इतना मतलब दूसरे लोगों को सुनती थी, लेकिन मेरे फैमिली में किसी को नहीं था, तो मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को था। तो मुझे थायराइड डिटेक्ट कैसे हुआ कि मैं कुछ मेरे को कोई प्रॉब्लम आई तो मैं हॉस्पिटल गई, तो पता चला मुझे थायराइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला कोई बहुत नॉर्मल सा है, माइनर सा है, चलेगा, आप ये 0.25 mg की ये आप दवाई शुरू कर दीजिए। तो उस समय मैं उस उन लोगों में से हूँ कि जो मुझे दवाई पे मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। बिकॉज आई फील कि मुझे किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आई एम सेल्फ रिलायंट पर्सन। तो तब से मेरी खोज ये स्टार्ट हुई। पर क्या हुआ कि मेरा फैट बढ़ता चला गया, मेरा वेट बढ़ता चला गया। अब मैं लोगों से कहती थी कि यार मैं तो ना पानी भी पीती हूँ ना तो वो भी मुझे लगता है, मैं तो हवा भी मुझे लगती है, हम तो उन लोगों में से हैं, और मस्त रहते थे। लेकिन मैंने कितने न्यूट्रिशनिस्ट, कितने डाइटिशियंस के यहाँ चक्कर काटे, लेकिन कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों ने ट्राई किया है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो यस, आज का ये वेबिनार आपके लिए है। तो ऐसा चलता रहा, कुछ टाइम मैंने दवाई खाई, अल्टीमेटली फिर दवाई पे मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ा, और मेरा वेट जो है ड्रास्टिकली, हर साल मैं रेजोल्यूशन लेती थी कि इस साल मैं 10 किलो कम करती थी, करूंगी, लेकिन हर साल मेरा 5 किलो बढ़ जाता था। अब आप सोचिए कि 2016-17 से इतना वेट बढ़ते 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 2020-21-22 में कहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, मेरा वेट 90 से ऊपर क्रॉस हो गया था। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को, अर्थराइटिस, मतलब मेरे घुटने में भी पेन, स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा स्वेलिंग, मतलब इतना स्वेलिंग हो जाता था कि, और इतना पेन होता था कि उसमें मैं इतना, अगर फिंगर को डिप करूँ ना तो मेरी वो फिंगर डिप हो जाती थी उस स्वेलिंग में, इतनी मुझे पेन होती थी। खूब यूट्यूब के नुस्खे, ये तेल लगाओ, लहसुन गरम करो, लाना करो, तेल तेल ब्ला 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 ब्ला, सब मैंने उसमें करा और उनको अप्लाई भी करा। बट अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ा कि मेरे को वो जो बेल्ट होती, नी बेल्ट होती है, वो लगानी पड़ी अगर चलने के लिए। कि इतना अगर मतलब एक, अगर मेरे एक 2-4 इंच का भी अगर कोई सड़क के किनारे कहते हैं ना पेमेंट होती है, तो उसके ऊपर भी मेरे को पैर रखने से डर लगता था। इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन पता ही नहीं था कि एक्चुअल कल्प्रिट तो भैया थायराइड है। धीरे धीरे मेरा डायबिटीज बढ़ा, मेरा डायबिटीज पहुंच गया 7.9 पे। ओके, मीठा छोड़ दिया, ये कर दिया, सब कर दिया, कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? वो अब आगे आज आप इस स्लाइड में जानेंगे क्यों ऐसा हुआ। कोई फायदा क्यों नहीं हुआ। डाइटिशियंस के पास गए, ले दबा दब डाइट चार्ट, ले पैसा खर्च करा, सब कुछ खर्च करा। अल्टीमेटली मैंने एक नेटवर्क कंपनी भी ज्वाइन करी। वो सप्लीमेंट्स के चक्कर में मैंने करी कि वो उन लोगों का मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और मैंने उन सप्लीमेंट्स को भी यूज करा। नो डाउट फायदा होता है थोड़ा बहुत सप्लीमेंट से। लेकिन फिर मेरे को जो थायराइड पे और जो मेरे इन सब चीजों पे, उन पे मेरे को काम करना था। तो मुझे लगा कि सप्लीमेंट्स की जानकारी सही है या गलत है। वहीं से मेरी खोज स्टार्ट हो गई 2020-21 से। और फिर मैंने कोर्स किया पूरा, प्रॉपर डिप्लोमा करा न्यूट्रिशन का, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर में ये बला है क्या। क्यों हमको डॉक्टर्स की दवाई के ऊपर निर्भर रहना है। क्यों मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्यों मेरा थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्यों मेरे को अर्थराइटिस हो रहा है, क्यों मेरे को ये सब हो रहा है। मेरी बॉडी एज बढ़ती जा रही थी। मेरी एज तो चलो हर साल हम बर्थडे मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारा एज तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारा बॉडी एज भी बहुत सारा बढ़ने लग गया था। फिर जब मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का प्रॉपर डिप्लोमा करा, तब मेरी आंखें उसमें खुली कि हम लोग फूड को कितने गलत तरीके से या कितने गलत कॉम्बिनेशंस में लेते हैं। दैट वाज द बॉटम पॉइंट। और मैंने उस जर्नी को करा, अपने साथ किया, और मैंने अपने थायराइड को रिवर्स करा। मेरी थायराइड की मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई हैं। मेरा डायबिटीज जो था 7.9 से 5.4 पे आ गया है। मेरे घुटनों का दर्द तो पता ही नहीं है मुझे अब कि है भी। मेरे को अब पिछले मतलब 1 साल से घुटनों में तो में कोई दर्द वर्द बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं हेल्दीफाई कम्युनिटी से मिली। वहां पे जो मेरे मेंटर्स हैं, उन उन उनसे मैं प्रेरित हुई कि ये मुझे नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है,
इसको मुझे स्प्रेड करना है, क्योंकि मेरा मिशन है, मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ अपना मिशन। यस, तो हमारा जो हेल्दी वाइज का जो हमारा मिशन है, विजन है, वो है कि एक फ्यूचर जहाँ पे कि वेलनेस जो है वो ऑथेंटिकली इंस्पायर्ड है एंड एफर्टलेसली इनेबल्ड, मेकिंग इट अ रियलिटी फॉर ऑल। बिल्कुल, स्वस्थ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। हम क्यों किसी के विशियस साइकिल में फंसे कि मुझे ये मेडिसिन, एक मेडिसिन स्टार्ट होती है उसके साथ 10 चीजों की मेडिसिन और स्टार्ट होती है। और मेरा जो मिशन है, मुझे उस समय तो मैंने ये मिशन तो मैंने कर लिया तैयार कि मेरे को 1 लाख लोगों को डिजीज फ्री करना है, मेडिसिन फ्री करना है, बट कैसे करना है, रोड मैप नहीं मिल रहा था। तो मेरे जो मेंटर्स हैं हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और अब मैं इस मिशन पे चल पड़ी हूँ। मैंने पीछे 10 कोर्सेज अपने कंप्लीट करे हैं, ये अब 15 नवंबर को मेरा 11वां कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अब चलते हैं आगे कि हमारी एक्सपर्टीज किस किस में है। हम डायबिटीज रिवर्सल में काम करते हैं, मैनेज थायराइड को मैनेज करने में काम करते हैं, रिवर्सिंग पीसीओडी पीसीओएस पे काम करते हैं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में काम करते हैं, एंड हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर वगैरह के आजकल हर किसी को देखने को मिल जाएगी उस पे काम करते हैं, क्योरिंग फैटी लीवर पे काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, गट रिसेट पे काम करते हैं। अब आप बताइए कि आपको अभी तक की मेरी जर्नी और मेरा मिशन विजन किस किस को पसंद आया, लिखिए आई इन द चैट बॉक्स, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि यस, हम आपके और हमारे बीच में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिता जी, थैंक यू राफिया मैम, थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच, थैंक यू आईफोन। जिन्होंने आईफोन लिखा है, प्लीज अगर आप अपना नाम मेंशन करें तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को पर्सनली जान पाऊंगी। एंड हमारा पर्पस ही आज के सेमिनार का ये है कि हम लोग एक दूसरे से अपना माइंड मेंटल कनेक्शन इस तरीके से बनाएं कि हम एक दूसरे के माइंडसेट पे काम कर सकें। सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इन सब चीजों को कैसे, ये जो एक्सपर्टीज हमको मिली है ये कैसे करके मिली है, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है 3 सीक्रेट्स टू हेल्दी बॉडी। सो यस, जो 3 सीक्रेट्स टू हेल्दी बॉडी है, ये है कि हम कैसे अनलॉक करना है, हमें इन इन 3 सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ को अनलॉक करके फिर हमको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी जर्नी में, टू अचीव द एब्सोल्यूट हेल्थ, टू अचीव दैट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए मुझे इन 3 सीक्रेट्स को अनलॉक करना जरूरी है। क्या है ये 3 सीक्रेट? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आजकल सब सुनते आ रहे हैं, किस किसने सुना है लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में? लिखिए आई इन द चैट बॉक्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में किस किसने सुना है? डोंट यू फील इट्स अ वेरी कॉमन नेम डिजीज का? मुझे तो लगता है कि फिर डायबिटीज का नाम बदल के लाइफस्टाइल डिजीज हो गया, थायराइड का नाम बदल के लाइफस्टाइल डिजीज हो गया, इजंट इट? सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे हमें ये, इसको हमें अनलॉक करना है। हार्मोन इम्बैलेंस, यस, हार्मोन इम्बैलेंस के कई रीजन होते हैं जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे इसको कभी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी कि एक तो एज फैक्टर्स होते हैं, हार्मोन हर एज में हमारे चेंज होते हैं। एडोलेसेंस से जब हम यूथ की तरफ जाते हैं, फिर आगे प्रेगनेंसी वगैरह होती है, फिर आगे और भी कई हमारे स्टेजेस आते हैं, तो हार्मोन हमारे चेंजेस होते हैं। कई बार दवाइयों की वजह से भी चेंजेस होते हैं, कई बार कोई सर्जरी कराई है उसकी वजह से भी चेंजेस होते हैं। तो इस हार्मोन इम्बैलेंस को हमें अनलॉक करना है बैलेंस करने के लिए। एंड तीसरा है फैट अकुमुलेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करने बैठी तो हमारा पूरा वेबिनार इसी पे ही चला जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इन 3 सीक्रेट्स को कैसे अनलॉक करते हैं। तो हमने एक अपने होलिस्टिक अप्रोच और अपने मेंटर्स की गाइडेंस एंड जो हमारी कम्युनिटी है 600 लोगों की, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, उन सब की मदद से, उन सब के सपोर्ट एंड अपने मेंटर्स की गाइडेंस से एक सिनर्जी टेक्निक मैंने डेवलप करी है स्पेशली आप लोगों के लिए। एंड ये सिनर्जी अप्रोच टू डिजीज रिवर्सल इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे टू हेल्प आवर क्लाइंट्स अचीविंग देयर हेल्थ गोल्स। तो इसमें सिनर्जी जो है, सबसे पहले हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है, जो कि मैंने बोला था 3 सीक्रेट में से जो सबसे पहला सीक्रेट है लाइफस्टाइल।
तो लाइफस्टाइल जो है आज का हमारा बहुत स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसमें हम योगा एंड एक्सरसाइज, चक्रा एक्टिवेशन, एंजेलिक हीलिंग्स और भी कई तरह की टेक्निक्स हम करते हैं यहाँ पे। शीनू मैम इसमें हमको गाइड करती हैं, डॉक्टर डाइटिशियन शीनू मैम। एंड उसके बाद न्यूट्रिशन रिच डाइट पे हम काम करते हैं, क्योंकि फूड जो है ना वो सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, फूड इज अ साइंस। फूड के कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। मैं तो इस चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा बॉडी और हमारे फूड के बीच में रिश्ता क्या है। खाली फूड को हम स्वाद लेने के लिए नहीं खाते हैं, बल्कि फूड के क्या क्या साइंस हैं एंड कैसे वो हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। कैसे हम अपनी चाहे हम उम्र में बढ़ जाएं, लेकिन हाउ वी कैन कीप अवर बॉडी यंग बाय टेकिंग द राइट फूड। देन एजुकेशन ऑन हेल्दी हैबिट बिल्डिंग, इसमें हमारे कई हैबिट कोच हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि एजुकेशन देंगे हेल्दी हैबिट बिल्डिंग्स पे, और आपका हाथ पकड़ का हैंड होल्डिंग से आपको उस रास्ते पे चलना भी सिखाएंगे। रेगुलर फॉलोअप्स, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक बार कोई आया उसको डाइट प्लान बना के दे दिया और भी चलो ये आपके डूज एंड डोंट्स है। कर रेगुलर फॉलोअप्स ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें, और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में। ऐसे नहीं कि अच्छा जी आपने आज क्या लिया क्या नहीं, नहीं, वो बहुत ही इंटरेक्टिव बेस्ड हमारे होते हैं रेगुलर फॉलोअप्स के, क्विज के थ्रू, पोल्स के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू। दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन समटाइम। एंड गोल ओरिएंटेड प्लानिंग, यस, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग तो होनी बहुत जरूरी ना। अगर देखिए आपको आगरा जाना है तो आपको आगरा का डेस्टिनेशन तो अपने जीपीएस में डालना ही पड़ेगा ना, तो तभी तो हमारा जीपीएस हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो उसी तरीके से हमें गोल ओरिएंटेड प्लानिंग पे फोकस करना पड़ता है। पहले हम अगर किसी को लोग सब कहते हैं कि भी वेट मैनेजमेंट करना है, वेट कम करना है। अरे भाई वो वेट जो बड़ा है उसका कारण क्या है, तो हम प्रॉपर बॉडी एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं, एंड देन उनके रूट कॉज पे काम करते हुए उनके गोल्स को फिक्स करते हैं। एंड वाई द लास्ट वाई is very important in synergy. Your synergy guide to a healthier, happier you. ये हम एक प्रॉपर गाइड बना के अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जिससे कि कभी अगर वो हमारे साथ टच में भी नहीं है तो ये गाइड उनको हमेशा हेल्प करेगी, बिकॉज वी केयर फॉर यू एंड यू आर इम्पोर्टेंट टू अस। सो नेक्स्ट है हमारे सिनर्जी के थ्रू हम जो 6 प्रोसेसेस पे काम करते हैं। ये जो 6 स्टेप्स हैं ये हैं हमारे असेसमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, सेटिंग अप द गोल्स एंड क्रिएटिंग अ यूनिक प्लान, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हम जरूर साथ में रखते हैं कि जैसे एक एक व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरा उसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर उसको देते हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे को याद दिलाएंगे, अरे भाई तुमने ये डाइट को फॉलो किया कि नहीं किया, अरे भाई तुमने वॉक किया कि नहीं किया, तो एक दूसरे के लिए वो अकाउंटेबल होंगे। तो हम इस तरीके से भी काम करते हैं। एंड वीकली रिव्यू एंड एक्सेलरेट, एंड फिर उसको हम एक्सेलरेशन पे पहुंचाते हैं। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स के सक्सेस स्टोरीज हैं, और जिन्होंने कि अपने थायराइड को रिवर्स करा है और अपने TS T3 ये सब उनका कंट्रोल हुआ है। रिसेंट रिपोर्ट सुशीला जी उन्होंने लिखा था, यहाँ पे ब्लड टेस्ट में भी उनके किसी और दूसरे क्लाइंट हैं, और यहाँ पे भी काफी अच्छा रिव्यू है। और ये अभी रिसेंटली एक आया है, थायराइड हार्मोन का उनका काफी कंट्रोल हुआ है। और इस तरीके से ये मेरे क्लाइंट्स का, और मैं तो उनको क्लाइंट्स नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ दे आर हेल्दी वाइज फैमिली। तो हमारी हेल्दी वाइज फैमिली का ये प्यार है जो वो अपने रिव्यू के रूप में मुझे देते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स टू देम। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जी हाँ, ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या तैयार हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, सीरियस हैं? तो प्लीज आप एक काम करेंगे, पहले यस लिखवाऊं चैट बॉक्स में या पहले काम बता दूं? चलिए पहले यस लिखवाती हूँ। आप यस लिखिए सब लोग चैट बॉक्स में। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच राफिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नंदिता जी, थैंक यू रिया, थैंक यू। यस, तो आप लोग तैयार हैं, इसका मतलब इट मीन्स यू गाइज आर सीरियस। तो क्या करना है आपको अभी, एक पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि जो आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है।
बहुत आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सेशन के बाद रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये जो नोट्स आप बनाएंगे ना वो आपको मदद करेंगे। और मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद सिनर्जी टेक्निक। यस, आई एम सो एक्साइटेड। तो सबसे पहला फेज होता है अवेयरनेस का। देखिए, सबसे पहला होता है अवेयरनेस, 1 महीने के लिए एडेप्टेशन, 3 मंथ्स के लिए इवोल्यूशन, 6 मंथ, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, 1 साल। वो लोग कहते हैं ना कि जादू की छड़ी है, इतनी ऐड आती है, मुझे इतना दुख, ऐसा हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ तो मुझे काफी दुख भी होता है। लोग कहते हैं कि अरे 15 दिन में ये ठीक, 15 दिन में वो ठीक, ये शेक, वो टैबलेट, ये लाना वो लाना, बहुत सारे यूट्यूब बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, टाइम लगता है किसी भी चीज को करने के लिए। मैं आपको कोई ऐसे झूठे दिलासे या कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं देने वाली हूँ कि आप 15 दिन में करेंगे तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। ये एक कंप्लीट जर्नी है, जिसमें कि आपको 1 महीना अवेयरनेस में लगता है, एडेप्टेशन में लगता है, 3 मंथ्स में आप एवोल्यूशन के रास्ते पे चलते हैं, 6 मंथ में, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। हुर्रे, लेट्स स्टार्ट। अवेयरनेस जो जर्नी है हमारी, इसमें आप जो है जान पाते हैं कि क्या आपके शरीर में क्या चल रहा है। आप अपनी बॉडी के साथ एक हैंडशेक करते हैं, है ना, अपनी हैबिट्स के साथ हैंडशेक करते हैं, एक दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि जब भाई मेरे को तो चाय पीनी है तो पीनी है, चाहे वो मेरे को कितना ही नुकसान कर रही हो। तो मैं अपने दोस्त, अपने शरीर से, अपने टेस्ट बड से, अपने 5 सेंसेस से दोस्ती करना शुरू करूंगी। ये हम आपको सिखाते हैं कैसे, ठीक है। और इंक्लूडिंग इसमें न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज अवेयर होना शुरू करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीरियसली लेते हैं, खास करके जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं? प्लीज राइट डाउन आईटी इन द चैट बॉक्स। ओ, yes, okay, okay, thank you, thank you, thank you so much Rajan, thank you so much. Okay, thank you Kawal। हाँ, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस आपको 2 तरह से मिलता है। एक तो कंप्यूटर स्क्रीन से मिलता है, थैंक यू गगन जी। एक आपको कंप्यूटर की स्क्रीन से आपको मिलता है स्ट्रेस, ठीक है। एक जो आपका एनवायरनमेंट है उससे मिलता है, ठीक है। और तीसरा मिलता है जो कंप्यूटर से आउटपुट आ रहा है, मतलब जो आपका बॉस आपको बता रहा है कि ये करना है, ये करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रेस को, और अपनी स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि हम कैसे सोते हैं। रात को मैं खुश होके सो रही हूँ या 4 चिंताएं लेके सो रही हूँ अपने, तो ये होता है स्लीप हाइजीन। इसी तरीके से हम इन सब चीजों को, इन क्रोनिक डिजीजेस को एड्रेस करते हैं बाय यूजिंग द फूड एज अ मेडिसिन। तो अभी जो हमारा क्विज का जो कंटिन्यूएशन में है, उसमें मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, फाइनल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। और देखते हैं कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं। सो नेक्स्ट इन द एडॉप्टेशन स्टेज पे हम आते हैं। फिर एडॉप्टेशन स्टेज पे जो है हम लोग काफी कुछ सीखना शुरू, अडॉप्ट करना, हैबिट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर मीठी चाय छोड़ दी तो हाँ भाई ठीक है, फीकी चाय अच्छी लगने लगती है, स्टेमिना हमारा बढ़ने लगता है, हमारे जो क्लॉथ्स कपड़े होते हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल से होने लगते हैं, साइज जो है, जो पुराना टी शर्ट आ नहीं रहा था इतने दिनों से, वो आना शुरू हो जाता है एटलीस्ट, है ना। ऑक्सीजन लेवल हमारा बेटर हो जाता है। और बीपी शुगर के जो पैरामीटर्स हैं वो, मेडिसिन चल रही है, ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन एकदम से छोड़ना है, लेकिन उसके साथ थोड़ा उसके पैरामीटर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। एक्सेल साइज से एक्सेल पे आ जाते हैं, डबल एक्सेल से एक्सेल पे आ जाते हैं। फैट लॉस ऑलमोस्ट 3 to 9 kg तक होना शुरू हो जाता है। 5 इंच के करीब आपके इंच लॉस भी हो जाते हैं। अगेन इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, एंड ऑब्वियसली करने के ऊपर भी कि आप कितना उसको अडॉप्ट कर रहे हो। एंड देन कमिंग टू द इवोल्यूशन फेज, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यस, ये इवोल्यूशन फेज में हम लोग का माइंड बॉडी जो है पूरी तरह से अवेयर हो जाता है, पूरी तरह से वो अडॉप्ट कर लेता है। एंड फिर वो न्यूट्रिशन को मैनेज करना सीख जाता है कि क्या जरूरत है मेरी बॉडी को इस समय, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है,
उसको वो मैनेज करना सीख जाता है, एंड फिर वो डिजीज रिवर्सर की तरफ उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसका कंट्रोल में आ जाता है। डॉक्टर्स जो है या तो दवाई को स्टॉप कर देते हैं या उसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ लव एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। आप अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपके बॉडी में भी, आपके माइंड में भी, शेप्स एंड थॉट्स में। आपकी बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है, प्लस आपके थॉट भी चेंज होने लगते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप डॉक्टर्स जो है आपका मेडिकेशन को चेंज भी कर सकता है, लाइटर मेडिकेशन पे ले जा सकता है, या फिर वो उसको बिल्कुल ही बंद भी कर सकता है। फैट लॉस जो है ऑलमोस्ट इस फेज में 16 किलो के करीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी, गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में गाड़ी जाने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो थर्ड गियर में आती है तो फोर्थ फिफ्थ गियर में तो बड़े आराम से चली जाती है। बस वो फर्स्ट सेकंड गियर जो होता है वहीं पर हमें दिक्कत होती है। तो इसी वजह से इंच लॉस हमारे कई क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किया, 35 इंचेस तक भी लॉस हुआ है। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारी फाइनल जर्नी, जो कि हमारी है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यस, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये बड़ी ही मजेदार है। इसमें आपका माइंड बॉडी टूवर्ड्स कंप्लीट अलाइंड होगा अपनी डिजीजेस के को रिकवर करने में। आप जो है मैनेज कर पाएंगे सारा का सारा न्यूट्रिशन को, एंड इसके साथ साथ जो है आप आपका जो है कंप्लीट जो मेडिटेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये है स्लाइड गलत लगा दी थी मैंने, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई कि ये क्या, वही तो मैं भी बता चुकी हूँ, दोबारा क्यों बता रही हूँ। एनीवेज, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बिल्कुल आपकी फिट बॉडी हो जाएगी, माइंड बॉडी बिल्कुल एडेप्टेड हो जाएंगे, और तीनों माइंड बॉडी एंड सोल अलाइन रहेंगे। एंड आपको आपने अपनी डिजीज को रिवर्स कर लिया। यहाँ पे आपका विशरल फैट बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने 25 से 30 किलो लूज कर लिया। साइज जो है डबल एक्सएल से स्मॉल पे आ गया। डॉक्टर्स ने 100% मेडिसिन यहाँ पे स्टॉप कर दी है। बायोलॉजिकल एज आपकी अलग है, लेकिन आपके ऑर्गन्स की एज जो है वो रिड्यूस हो गई है। आपकी बायोलॉजिकल एंड ऑर्गन्स की जो एज है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी स्किन ग्लो कर रही है। लोग आपको कहेंगे कि वाह मोनिका जी क्या कर रहे हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। सो पीपल जो है वो आपको, दे विल स्टार्ट, आपके आसपास के फ्रेंड्स लोग आपको स्टार्ट कर देंगे अप्रिशिएट करना, एंड आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, एंड आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। अ हेल्दी एंड लॉन्गर एंड फॉर एवर सेल्फ सस्टेनेबल आप बन जाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। सो ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर करा है? प्लीज राइट ए इन द चैट बॉक्स। थैंक यू शिखा सो मच, थैंक यू शिखा गुप्ता, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रुमाना कौसर, अंकिता, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू अगेन आईफोन, थैंक यू सो मच रश्मि सिंह जी, नीतू सिंह, थैंक यू सो मच। इसका मतलब आप सब लोग एग्री करते हैं, एंड वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो अब हम आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और आज का टॉपिक क्या है हमारा? भूल तो नहीं है आप लोग? यस, हमारा टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। जी हाँ। तो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम आज कुछ बेसिक्स सीखेंगे, कुछ डूज एंड डोंट सीखेंगे, कुछ मेडिसिन एंड फूड का कॉम्बिनेशन के फैक्ट्स को समझेंगे, और अवेयर रहेंगे। जो गलतियां हम अब तक करते आ रहे थे उन्हें नहीं करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे कि जो बिल्कुल इस चीज को सीखने के लिए तैयार हैं? राइट आई इन द चैट बॉक्स। मैं फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने पेश करूंगी। ओके, थैंक यू रिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बार बार ये चैट बॉक्स में लिखवाने के लिए क्यों कर रही है? ये आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, कि आप कहीं सो ना जाओ और टॉपिक मिस ना हो जाए। ठीक है ना? वो एक कहानी महाभारत की याद है ना, वो अर्जुन जो है वो कहानी सुनाते सुनाते द्रौपदी सो गई थी, तो आधा ज्ञान। तो इसलिए मैं आपको चैट बॉक्स में लिखने के लिए बार बार कह रही हूँ कि आप जागे रहें और पूरी तरह से आप इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करें, सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सो नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यस, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ।
तो ये थायराइड जो ग्लैंड है ये एक बहुत ही खूबसूरत ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई की शेप में होता है, और ये हमारे गले में बिल्कुल यहाँ पे ट्रेचिया जो होता है उसके बीच में यहाँ पे होता है। और ये बेसिकली 3 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, T4, T3 एंड कैल्सीटोनिन। इसके इफेक्ट्स क्या हैं थायराइड के? जी हाँ, इसके इफेक्ट्स के बारे में हम सब देखेंगे यहाँ पे कि थायराइड जो है हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, हमारी आईज को भी इफेक्ट करता है। अभी तक किसी को ये सब बातें पता नहीं होंगी 100% कि थायराइड, क्योंकि मैं नहीं, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि डॉक्टर्स जो है ना, वो तो थायराइड को कोई तवज्जो ही नहीं देते। क्यों? वो कहते हैं ठीक है दवाई खा रहे हो, खाते रहो। थायराइड के बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ बस वो दवाई पकड़ा देते हैं कि आप इसको खाइए, चलते रहिए बस, ठीक है ना। लेकिन इस थायराइड की वजह से आपको पता नहीं कि शायद डायबिटीज जो है शायद वो थायराइड की वजह से हुई है। तो इसलिए आज आपको मैं अवेयर करना मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको समझा रही हूँ। तो इफेक्ट ऑफ थायराइड ब्रेन के ऊपर, आईज के ऊपर, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर। थायराइड हार्मोन की वजह से आपके हार्ट रेट जो है ना, हार्ट बीट का जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, वो ज्यादा कम हो सकता है। लीवर को डैमेज ये कर सकता है थायराइड हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो तो। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो ट्रेचिया है ये डायरेक्ट हमारे गैस्ट्रोएंटेराइन ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। एंड इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस। थायराइड की समस्या एक ऐसी समस्या है जो वक्त रहते अगर आपने इसको हैंडल नहीं करा तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी फेल करती है, और इसके साथ साथ मस्कुलर स्केलेटल यानी कि आपकी बोन हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी ये खेल क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। क्योंकि जब भी आप थायराइड की मेडिसिन लेने जाते हैं या ब्लड प्रेशर, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास आपको जाना होता है। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको चेक करते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो एंडोक्राइन में क्या क्या है, ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, और इनमें सबसे बड़ा जो है मालिक जिसको कहते हैं वो है हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस? मालिक, लिखिए एम इन द चैट बॉक्स। यस 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 यस, गुड गुड गुड, यस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मालिक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका सीईओ है, ठीक है ना, बिल्कुल हाई पोस्ट पे है। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड एंड बाकी के जो ग्लैंड है ना, ये सारे जैसे एड्रिनल ग्लैंड, किडनी वगैरह सब जो है एम्प्लॉइज हैं, राइट। अब जो है हाइपोथैलेमस जो है वो मालिक हो गया, पिट्यूटरी सीईओ हो गया, बाकी सब जो है एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अब जानेंगे कि ये इसको हम इस पूरे सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हेल्दी वाइज, तो ये जो हाइपोथैलेमस एंड ये पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? देखिए मैं आपको बहुत लेमैन वाली लैंग्वेज में बता रही हूँ, मेडिकल टर्म्स में नहीं बता रही हूँ। द हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, इसको बोलते हैं एचपीटी, है ना। तो ये करता क्या है एचपीटी, कि जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, वो क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी बॉडी की एनर्जी को। ओके, तो एनर्जी की जरूरत हर ऑर्गन को है। कोई भी ऑर्गन काम करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, या ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा फूड को। मेरे हार्ट को अगर धड़कना है तो उसको एनर्जी चाहिए, है ना। मेरी किडनी को अगर काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। मेरे बीटा सेल्स को अगर इंसुलिन को रिलीज करना है तो भैया उसको भी एनर्जी चाहिए। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को अगर इंसुलिन रिलीज करना है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हर ऑर्गन को, हर ग्लैंड को एनर्जी चाहिए, और ये थायराइड हार्मोन जो है ये इस प्रोसेस के थ्रू, इस वर्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, है ना। और उसके बाद इवन ये हमारे हार्ट बीट को भी इफेक्ट करते हैं। उसको भी अगर हार्मोन सही से नहीं जा रहा तो हमारी हार्ट बीट में भी गड़बड़ी आएगी। तो ये जो है इसके लिए जो है एक सिंगल, एक यही ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो कि आयोडीन को स्टोर करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी मैम इतना हमें डिटेल में क्यों पढ़ा रही हैं या क्या है ये सब, बट
अगर ये सब जानकारी मुझे होती तो मैं आज 10 साल भटकी नहीं होती, मैंने 4-5 लाख रुपए खर्च नहीं किए होते, है ना। और मैंने अपना थायराइड इस सब जानकारी को जानने के बाद रिवर्स करा है, बल्कि मैंने तो इससे भी कई गुना ज्यादा जानकारी ली है। लेकिन आपको मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना आपको जानना जरूरी है कि थायराइड हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको बैलेंस रखना। तो अब ये करता क्या है, पिट्यूटरी एचटीपी एचपीटी जो एक्सेस है, ये हाइपोथैलेमसिस जो है, जो बॉस है, जो मतलब मालिक है कंपनी का, ये टीआरएच को, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने टीआरएच, टीएसएच, T4 T3 के बारे में सुना है? प्लीज राइट आई इन द चैट बॉक्स। रश्मि जी थैंक यू सो मच, आपने लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी और किसी ने नहीं लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग? अच्छा, आईफोन ने भी कहा है कि आई सुना है, इसका मतलब एवरीबडी इज अवेयर, है ना। तो आपके लिए आज ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो टीआरएच रिलीजिंग हार्मोन करता है। मतलब हाइपोथैलेमस का काम ही है, वो रिलीज करता है हार्मोन को, ताकि वो सिग्नल दे सके पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे ही ये भैया मैसेंजर जो है टीआरएच पिट्यूटरी के पास आता है, ये जाग जाता है, इसकी आंख खुल जाती है, वो टीएसएच भेजता है थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड क्या है, T4 T3 एंड कैल्सिटोनिन तब प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप ये सोचिए कि ये सब अपना काम करना, इनमें से कोई एक भी काम करना बंद करे तो क्या हो। अब आगे थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिंथेसिस ऑफ T4 एंड T3 हॉर्मोन्स का होता है, क्योंकि जो T4 होता है वो बाउंड हार्मोन है, एंड T3 एक्चुअली में, जो T3 है वो थायराइड हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। T4 बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, T3 कम मात्रा में, लेकिन T4 जो अल्टीमेटली T3 में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से T3 जो है हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन को फंक्शन कराता है। एंड इस इस सिंथेसिस 80% जो है T3 जो है T4 से बनता है। और जब आपके ये बनना बंद हो जाता है, लो हो जाता है, तो डॉक्टर आपको थायरोक्सिन नाम की मेडिसिन देते हैं। और वो थायरोक्सिन जो मेडिसिन है वो क्या है, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट है। थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट है वो कोई दवाई नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको एक सप्लीमेंट पकड़ा रहे हैं, दैट इज नॉट अ मेडिसिन, पहली बात। तो वो एक सप्लीमेंट है जिसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। और क्या ही मजा आ जाए अगर वो सप्लीमेंट आप खुद ही करने लग जाओ तो। देखिए अब क्या होता है, इस प्रोसेस को करने में, सिंथेसिस करने में, टायरोसिन एंड आयोडीन, ये दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो आपको इंश्योर करना है कि एडिकेट मात्रा में आपके फूड में टायरोसिन एंड आयोडीन हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भैया आपके घर में पंखा है, किस किस के घर में फैन है, सीलिंग फैन? लिखिए F इन द चैट बॉक्स। सबके घर में है, गुड गुड। तो फैन को आपने कभी ठंड लगती है तो आप रेगुलेटर से उसको कम या ज्यादा करते हैं? यस और नो, प्लीज राइट यस और नो। रेगुलेटर का यूज करते हैं उसके स्पीड को या उसकी ठंडे गर्म को कंट्रोल करने के लिए? यस यस यस। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, थायराइड जो है उसका जो T4 है, ये रेगुलेटर का काम करता है। ये क्या करता है कि भी हाँ, TSH अगर कम अच्छी मात्रा में आ गया, T4 बन गया, पूरी तरह से बन गया है, तो ये वापस क्या करता है, पिट्यूटरी को बोलता है भी अब नहीं चाहिए, अब बंद कर दे, मेरा कोटा हो गया पूरा, तो उसको ऑफ करने के लिए बोल देता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ये नॉर्मल है हमारा थायराइड, कि TS भी नॉर्मल है और T4 भी नॉर्मल है। अब गड़बड़ कहाँ पे शुरू हो जाती है कि जब एम्प्लॉइज कई बार बदमाशी करते हैं ना, बेईमानी करते हैं अपने बॉस वगैरह के साथ, तो ये T4 जो है वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसको टर्न ऑफ करने के लिए मना कर देता है। तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, TS जो है वो लो हो जाता है, T4 जो है वो हाई हो जाता है। तो ये जो है हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है ओवर एक्टिव जो हो जाता है, बहुत ज्यादा आपका T4 मतलब थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है। ओके, तो जब वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ये हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। ये जो है हाइपरथायराइडिज्म वैसे कम होता है लोगों को, ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जब TSH, अब ये कहता है, उसको बोलता ही नहीं है बंद करने के लिए, और TSH जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है कि T4 का रिलीज कम हो जाता है। तो TSH हाई होता है एंड T4 लो होता है। तो अब इस केस में क्या होता है, क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की प्राइमरी स्टेज आ जाती है, जो मुझे थी उस टाइम पे।
है ना। और डॉक्टर्स ने मुझे बड़े प्यार से थायरोक्सिन पकड़ा दी कि ले बेटा तू तो मजे कर, जिंदगी भर सुबह खाली पेट एक दवाई खानी है। वो और भी कई चीजें आपको नहीं बताते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलता गया कंट्रोल। उसमें क्या हुआ कि थायराइड का रिप्लेसमेंट तो मैं ले रही थी, लेकिन उस सप्लीमेंट के साथ क्या फूड मुझे अवॉइड करना है, उसको कितने घंटे के बाद क्या चीज करना है, वो सब की कोई जानकारी नहीं थी। और वो सब चलते चलते थायराइड जो है सेकेंडरी स्टेज पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है। TSH एंड T4 दोनों ही लो हो जाते हैं। तो अभी तक कितने लोगों को समझ आया या ऊपर से निकल गया? अगर ऊपर से निकल गया तो यू लिखें, और समझ में आया तो एस लिखें। ऊपर से अगर निकल गया तो यू लिखें, समझ में, अच्छा सभी समझ में आ गया, वेरी गुड। ऑल आर इंटेलिजेंट, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हाइपोथायराइडिज्म के कुछ लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं कि बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, आईब्रोज वगैरह में प्रॉब्लम, पफी आईज, आंख जो है सूज जाती हैं, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे ये एनलार्ज होता है जब का गोइटर जिसको हम बोलते हैं, एंड ड्राई एंड कोर्स स्किन, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है आपकी, एंड कॉन्स्टिपेशन रहता है, एंड इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स लीडिंग टू PCOD एंड PCOS। ओके, सो थायराइड को कंट्रोल नहीं किया तो इट कैन लीड टू PCOD एंड PCS एज वेल। ओके, सो द थायराइड ग्लैंड जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन्स, तो वेट गेन सबसे ज्यादा होता है। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे ज्यादा नुकसान आप फर्टिलिटी पे और वेट गेन पे होता है। और इनटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब आपको आपके साथ जो बैठे होंगे कहेंगे यार एसी चला दो, आप कहेंगे नहीं 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 एसी में चलाना, तो ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। आप ये मैंने स्लाइड इसलिए बताई थी कि यहाँ पहुंचने से पहले ही यहाँ पे आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने थायराइड के साथ हाथ मिलाइए, उससे दोस्ती कीजिए, उसको जानिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म सिम्टम्स: फटीग, वेट लॉस, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम, गोइटर, हेयर लॉस, मसल पेन्स, मसल्स में पेन होता है, एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, हाथ कांपने लगते हैं, एंड इनफर्टिलिटी तो होती ही होती है। ये भी है, आंखें जो है, जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनकी आंखें ऐसे बाहर को निकली सी हो जाती हैं, बल्जिंग आईज जिसको बोलते हैं। कभी आपको दिखे तो प्लीज आप उनको अवेयर करें और उनको बताएं कि कैसे आपको एक बारी थायराइड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अब लॉजिकल डाटा क्या कहता है हमारा, अभी 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें इंडियन जर्नल में, एंडोक्रोनोलॉजी की एंड मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि 42 मिलियन पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर, और इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, कोई सीरियसली नहीं लेता, सब सप्लीमेंट पकड़ा देते हैं और चलते चलो। और उसके साथ साथ हमें ये पता ही नहीं होता कई बार कि डायबिटीज भी उसकी वजह से हो रही है हमको, फैटी लिवर भी उसकी वजह से हो रहा है, कई बार हमारे पेनक्रियाज जो है वो काम करना बंद कर देता है उसकी वजह से। तो दिस मीन्स दैट अबाउट 1 into 10 इंडियन को थायराइड की प्रॉब्लम है, एंड जो मोस्ट कॉमन जो थायराइड डिसऑर्डर है वो है हाइपोथायराइडिज्म इन इंडिया, जो कि हर 20 में से एक इंडियन को है। तो थायराइड अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हु रिकमेंड, WHO रिकमेंड करता है कि हम कैसे थायराइड से बच सकते हैं, कि ये WHO की रिकमेंडेशन है कि हम इंक्रीज करें अवेयरनेस को थायराइड की, जिससे कि हम अफोर्डेबल एंड क्वालिटी थायराइड टेस्टिंग ट्रीटमेंट करा सकें, सपोर्ट करें लोगों को कि थायराइड डिसऑर्डर को, कि कैसे एक हेल्दी लाइफ को जीना है। एंड आप में से कोई मुझे बताएगा कि थायराइड अवेयरनेस मंथ कौन सा होता है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, थायराइड अवेयरनेस मंथ, कैन एनीबडी टेल मी? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। जनवरी, फटाफट, ये गूगल से देखा है रश्मि जी? जनवरी, जनवरी, यस। आजकल तो चैट GPT भी बहुत छाया हुआ है। एनीवेज, चलिए अब हम थोड़ा सा इसी के और केस स्टडी थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये केस स्टडी कहती है कि इंडिया में, जब अभी मैंने बताया कि हर 10 में से एक को है,
लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट बहुत ही परेशान करने वाला है कि 35 साल से ऊपर जैसे एज होती है तो उन्हें हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि 1/3 ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट्स जो हैं उनको पता ही नहीं है उनकी कंडीशंस के बारे में। दिस फैक्टर इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर कि 1/3 जितने लोगों को थायराइड है उनको पता ही नहीं है। और ये और ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर है कि एक में से हर 3 में से एक जो डायबिटिक पेशेंट है उसको थायराइड है ही है, अंडरलाइन थायराइड है या थायराइड प्रॉपर है। और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है वुमेन में। मतलब अभी तक जो मैंने डाटा बताया ना कि 10 में से एक, आप उसमें से सोच रहे कि 3 टाइम्स वो वुमेन को है। तो अब हम इसको थायराइड को कैसे ट्यून अप कर सकते हैं, कैसे अपने थायराइड को मैनेज कर सकते हैं? यस, विद अवर सिनर्जी टेक्निक, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू अस। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आज डाइटरी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें वेट लॉस करने के लिए हमें क्या किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। प्रोग्राम छोटा है तो वरना मैं आपको डिटेल में एक एक डाइट के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट जो मैं सेशन लूंगी तो हम एक एक टॉपिक को लेके चल सकते हैं। तो इंक्रीज फाइबर इंटेक, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चूज, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चूज हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, consume healthy fats, add more whole grain to your diet, and exercise is must. जो लोग ये कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब से, एक्सरसाइज जिम जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा डाइट प्लान दूंगा ये दूंगा, उनको आज ही ब्लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए उनको आप, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के साथ और आपके पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो प्लीज ब्लॉक देम, बी साइंटिफिक, बी अवेयर अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। नेक्स्ट है थायराइड डेडली फूड चीट शीट। यस, सो आपको पता है कुछ फूड हमारे जो हैं वो गाइट्रोजेनिक रिच फूड होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, केल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये गोभी हो गया, स्ट्रॉबेरी सबको पसंद है, लेकिन ये गाइट्रोजेनिक फूड है। रेड वाइन वगैरह, सोया के प्रोडक्ट्स, सोयाबीन के, मस्टर्ड, सरसों के तेल में सब खाना बनाते हैं ना, तो बहुत शुद्ध है, लेकिन क्या आपको पता है वो गाइट्रोजेनिक है? चाय वगैरह ये सब, पीचेस, तो इन ये सब फूड, अब आप प्लीज डरिएगा मत, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली राइट। सो मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके साथ ट्रिक और ट्रीट बताने वाली हूँ। हेलोइन कौन कौन सेलिब्रेट करता है? हैप्पी हेलोइन, उसमें ट्रिक और ट्रीट होता है। किस किस को पता है हेलोइन एंड ट्रिक और ट्रीट के बारे में? प्लीज राइट आई इन द चैट बॉक्स। गुड गुड गुड, सबको पता है, वेरी गुड। हम्म, तो ट्रिक और ट्रीट में हम क्या करते हैं, हम घोस्ट को ट्रिक करते हैं और वो हमको फिर ट्रीट करता है ना, ट्रीट मिलती है हमको। तो यहाँ पे भी जो गैट्रोजेनिक फूड है हमको भी इनको ट्रिक करना है। कैसे? अगर हम इनको स्टीम करें या हम इनको पका के खाएं तो इनका इफेक्ट कम हो जाता है, जनरली ना के बराबर हो जाता है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जो ध्यान में रखनी है कि थायराइड की मेडिसिन जब हम सुबह लेते हैं तो उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम कोई भी ग्लाइकोजेनिक फूड को ना लें, क्योंकि इट विल गेम खेलेगा फिर वो थायराइड हार्मोन्स के साथ, वो सप्लीमेंट के साथ वो उसको उसका काम नहीं करने देगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और डाइटरी गाइडेंस है जो कि आपको बहुत जरूरी है अपने थायराइड को ट्यून अप करने के लिए। आयोडीन इनटेक के बारे में बताना चाह रही हूँ। 14 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो आयोडीन इनटेक जो है 150 mcg उनको करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा अधिक ना करें तो बेहतर होगा। और आयोडीन जो है 1 चम्मच जो स्पून है उसमें जनरली 284 mcg पाया जाता है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या अपना कहीं पे लिख भी सकते हैं। राइट, डाइटरी गाइडेंस अगेन, तो कुछ इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अभी तो मैंने पहले आपको टायरोसिन के बारे में बताया था, आयोडीन के बारे में बताया, सिलेनियम एंड आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में सिलेनियम एंड आयरन फूड को मात्रा ठीक से ले रहे हैं, क्योंकि ये थायराइड की हेल्थ को, इम्यून फंक्शन को, ब्लड सेल प्रोडक्शन को, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में
बहुत हेल्प करता है। अब ये सच्ची में कॉशियस, ये वार्निंग है, ये वार्निंग तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप मैंने जो अपना हाल किया था वैसे ही हाल होगा, क्योंकि ये वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थायराइड का सप्लीमेंट मॉर्निंग में ले रहे हैं खाली पेट, तो कम, और साथ में किसी ने आपको कैल्शियम के लिए बोला है, कई जैसे एज के साथ कैल्शियम सबको बोलते हैं, कम से कम 4 घंटे का गैप दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। कई बार सुबह सुबह मैंने देखा है लोग थायराइड की लेते हैं, उसके थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद दूध का गिलास भी पी लेते हैं, दूध में भी कैल्शियम है। तो यू जस्ट माइंड इट कि आपको कैल्शियम को क्योंकि वो जो है रिएक्शन करता है और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ साथ आपको जो एक नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप अपने थायराइड को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको एक अच्छी मेडिकेशन जो कि थायरक्सिन है, उसके साथ साथ जो कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में शेयर किया कि एकदम से तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन द चेंज इन योर डाइट हैबिट्स एंड आपको क्या फूड का जानकारी अगर है कि कौन सा फूड सही है, फूड के कॉम्बिनेशंस हमारे क्या सही हैं जो हमारे थायराइड को हेल्प करेंगे करने के लिए, तो वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। सो आई थिंक मैंने थायराइड के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। कितने लोगों को अच्छा लगा इस जानकारी से, कितने लोगों को लग रहा है कि मेरे को वाकई में इससे फायदा होगा, प्लीज राइट नाइस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच, आईफोन थैंक यू सो मच। मैं ना, मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, एट द एंड मैं आईफोन से जरूर पूछूंगी कि आप हैं कौन, प्लीज अपना परिचय दीजिए। सो कितने लोग हैं जो अब, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी, कोई बताएगा? मैं अनम्यूट करती हूँ सभी लोगों को ताकि अब हम लोग ओपन डिस्कशन कर सकें, राइट? सो लेट मी अनम्यूट एवरीबडी एंड अनम्यूट कैसे करते हैं, चलो अभी हो नहीं रहा है, मैं देखती हूँ कैसे करना है इसको, बाद में करती हूँ मैं। स्क्रीन शेयरिंग के साथ ना काफी सेटिंग्स की प्रॉब्लम होती हैं। चलिए एनीवेज, कितने लोग तैयार हैं थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन के लिए? राइट टी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? ओ यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, संख्या बढ़ाइए। गुड 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 गुड, कीप इट अप कीप इट अप। वाओ, क्योंकि ये एक एक्टिवेशन है जो आज ही मैंने अपनी मतलब मेंटर के साथ डिस्कस करा था, शीनू मैम के साथ, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप इस थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन को कंटिन्यूअसली कराते हैं अपने क्लाइंट्स को एंड प्रॉपर डाइट के साथ, बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जल्दी आपके क्लाइंट्स जो हैं आपकी मेडिसिन को छोड़ देंगे। तो अब इस पे हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। थ्रोट चक्रा जो है वो हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है, इसको बीज मंत्रा भी बोला जाता है, और इसको सही तरीके से करने के लिए 2 पोज हैं, लेकिन मैं आज आपको एक पोज बताऊंगी कि उसको आपने कैसे करना है। आपके जो ये हैंड है, इसमें जो आपकी जो राइट हैंड की जो फिंगर है, उसको आपने अपनी तरफ लेना है इस तरीके से, राइट? समझिए सब लोग, एक बार मुझे ओपन करके दिखाएं, क्योंकि ये जो हमारे चक्र एक्टिवेशंस होते हैं, इनके पोजेस को भी हमें बहुत सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से एवरीबडी अंडरस्टैंड? अगर सबको समझ में आ गया है तो प्लीज राइट यस, ओके। एंड देन इसको हमें अपने यहाँ पे लगा के, हम, वो हम का जो साउंड है आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आपके पेट से नहीं निकलना चाहिए, आपके थ्रोट से निकलना चाहिए, ठीक है? मैं इसमें साउंड प्ले कर रही हूँ, आप उस साउंड के साथ, तो रश्मि जी आप मुझे बताएंगी कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही?